हेलो बच्चों, स्वागत है आपका अपने चैनल डिफेंस ट्यूटर में। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कोस्ट गार्ड नाविक जीडी डीबी और यांत्रिक के लिए स्टेज 1 सेक्शन 1 मैथ्स के चैप्टर सिंप्लीफिकेशन को। यह सिंप्लीफिकेशन का लेक्चर नंबर 4 होगा। इससे पहले हमने आपके लिए सिंप्लीफिकेशन पे 3 और भी लेक्चर्स को दिया है, तो जिन्होंने भी उन सभी लेक्चर्स को नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट से जाकर आप देख सकते हैं। और हमने आपके चैप्टर अलजेब्रा से रिलेटेड 5 लेक्चर्स को दिया है और अलजेब्रा में हमने आपको 50 क्वेश्चंस कवर किया है और सभी क्वेश्चंस आपको डिफरेंट तरीके के मिलेंगे। हमारे द्वारा यही कोशिश किया गया है कि जो भी आपके क्वेश्चंस अलजेब्रा में हमने दिया है या फिर आने वाले समय में हम आपको देंगे और इस वीडियो में आपको देंगे, सभी क्वेश्चंस क्या होंगे, डिफरेंट प्रकार के होंगे। अलजेब्रा के जितने क्वेश्चंस करवाए हैं हमने लगभग सभी डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस को करवाए हैं ताकि नंबर ऑफ जो टाइप होते हैं क्वेश्चंस के वो कवर हो पाए। ठीक है, और ये कवर होने से क्या होता है कि आपको यह हेल्प पड़ेगा कि आपके पास जब एग्जामिनेशन में क्वेश्चंस आएंगे और उस टाइप के अगर क्वेश्चन आप बनाए रहिएगा तो वहाँ पे आपको आसानी होगी, ज़्यादा समय आपको नहीं लगेगा। और एक और बात बोलेंगे कि जो भी आपके पास बुक्स है उसे आप फॉलो करते चलिए। बच्चे पूछते हैं कि सर कौन से बुक्स को बनाए, तो जो भी आपके पास बुक्स है, आपके पास अरिहंत पब्लिकेशन का बुक्स है या फिर आपके पास कोई भी बुक है जिसमें कि आपके सिलेबस से रिलेटेड क्वेश्चंस हैं, आप उसको डेफिनेटली बनाइए, वो आपको ज़रूर हेल्प करेंगे। ठीक है, आप 10th लेवल के आपको सिलेबस डीबी के लिए है, मतलब सेक्शन 1 के लिए है, क्वेश्चंस 10th लेवल के पूछे जाते हैं, 10th लेवल सीबीएसई के। ठीक है, और 12th लेवल सीबीएसई के आपके जीडी के सिलेबस होते हैं मैथ्स और फिजिक्स के। ठीक है, तो सो आपको जितने भी पास बुक्स है आपको उसको फॉलो करते चलिए, उसको बनाते चलिए। देखिए, आपका जब तक कंसेप्ट बिल्डअप नहीं होगा तब तक आप अच्छे नंबर, अच्छे स्कोर नहीं ला पाइएगा। वहाँ पे आप जब कोस्ट गार्ड के एग्जामिनेशन को क्रैक कीजिएगा तो सिर्फ आपको पास नहीं होना होता है, सबसे पहले आपको फर्स्ट ऑफ ऑल एक अच्छा नंबर लाना पड़ता है ताकि आप फाइनल कट ऑफ में अच्छे से रह सके और सेफली रह सके। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो लेक्चर्स को। और वीडियो में बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट रहेगा कि आप ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे हमें सपोर्ट करें ताकि हम आपके सपोर्ट से ही हम ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो बना पाते हैं। आप अगर सपोर्ट करते हैं तो हमारा भी मनोबल बढ़ता है और हम चाहते हैं कि बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन में कंटेंट मिल पाए। सो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ को देखिए, ज़्यादा से ज़्यादा दोस्तों में शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इसका लाभ हो पाए। और अगर आप लोग सपोर्ट करते हैं, अगर आप लोग देखते हैं तो एक दिन में अधिकतर ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट ऑफ क्वेश्चंस को भी बढ़ाने का प्रयास किया जाएगा और आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियोज़ भी हर एक सब्जेक्ट के दिए जाएंगे। ठीक है, तो आइए क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं। देखिए, जो भी क्वेश्चंस यहाँ पे दिए जाएंगे आपको ध्यानपूर्वक देखना है, ट्राई करना है, और नहीं बनता है तो फिर हम जो तरीका सिखाते हैं उससे बनाइए, या फिर सिंपली हम जो तरीका सिखा रहे हैं आप उस तरीका से, उस मेथड से बनाइए क्वेश्चंस को। ठीक है, और देन फिर आपके पास जो भी बुक्स है उसको फॉलो करते चलिए। याद रखिएगा कि कोई भी अगर ट्रिक हम बता भी दें यहाँ पे तो उस ट्रिक के साथ साथ आपको एक प्रॉपर जो मेथड है उसका वो जानना बेहद ही ज़रूरी है। इस कारण से हम मेथड पे फोकस करते हैं कि ट्रिक जो होते हैं बच्चे, अगर 8 क्वेश्चन है, 8 क्वेश्चन की अगर ट्रिक हम आपको बता दिए तो हो सकता है कि अगले टाइम में एक 9वां क्वेश्चन बने और इस 9 क्वेश्चन का एक एक्स्ट्रा क्वेश्चन जो है इसके ट्रिक आपके पास ना हो, तो उसको आप तो फिर नहीं बना पाइएगा। सो आपको क्या करना है, एकदम प्रॉपर मेथड से चलना है ताकि क्या हो, आपको यह हेल्प करेगा। ट्रिक आप ज़्यादा दिन तक याद नहीं रख सकते, यही बच्चे रियलिटी है। ठीक है, सो आपको प्रॉपर मेथड से समझते चलना है। ठीक है, जिसके ट्रिक होंगे उसको भी हम बताते चलते हैं शॉर्ट ट्रिक में, तो जैसा कि आपको पता ही है। और हमेशा हम बेसिक से चलते हैं, तो सिंप्लीफिकेशन के 3 लेक्चर्स दिए हैं, उसमें हमने बेसिक से ही स्टार्ट किया है और अभी अच्छे लेवल के क्वेश्चंस करने वाले हैं, तो उसको थोड़ा सा ध्यानपूर्वक देखते चलिएगा और पीछे के भी सारे लेक्चर्स को देखिएगा, प्रीवियस बैचेज के भी सारे वीडियोज़ को देखिएगा क्योंकि वो आपको डेफिनेट तौर पर हेल्प करने वाले हैं। तो यहाँ पर पहला क्वेश्चन हमारा, इसमें क्या कहा जा रहा है, देयर आर सम बॉयज़ एंड गर्ल्स, हिंदी इंग्लिश दोनों में क्वेश्चन दिए जा रहे हैं, आपको जो सुविधा हो उसे पढ़कर आप बना सके। ठीक है, देखिए, देयर आर सम बॉयज़ एंड गर्ल्स इन अ रूम, किसी रूम में कुछ लड़के हैं और कुछ लड़कियां हैं। द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स इज लेस देन द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ बॉयज़ बाई 28। और कहा जा रहा है कि जो स्क्वायर यानी गर्ल की संख्या का स्क्वायर जो है वो कितना है, द स्क्वायर ऑफ नंबर ऑफ गर्ल्स, यानी गर्ल्स के संख्या का जो स्क्वायर है वो क्या है, लेस देन है किसके, बॉयज़ की संख्या के स्क्वायर से कितना, 28 टाइम्स। कितना है, 28 टाइम्स। ठीक है, 28 क्या है, उससे लेस है, 28 टाइम्स नहीं, 28 उससे लेस है। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इफ़ देयर वेयर 2 मोर गर्ल्स, अगर 2 मोर गर्ल्स है, द नंबर ऑफ बॉयज़ वुड हैव बीन द सेम एज दैट ऑफ गर्ल्स, अगर 2 मोर गर्ल्स हो जाए तो और क्या हो जाए कि नंबर ऑफ बॉयज़ जो हो जाए वो क्या हो जाए, सेम हो जाए आपके गर्ल्स के। ठीक है, इफ़ देयर वेयर 2 मोर गर्ल्स the number of boys would have been same as that of the girls, the total number of boys and girls in the room। तो आपको कहा जा रहा है कि टोटल नंबर बॉयज इन द गर्ल्स इन द रूम क्या होगा, कहा जा रहा है, फिर से पढ़िए कि किसी रूम में कुछ लड़के और कुछ लड़कियां हैं, स्क्वायरिंग यानी गर्ल्स की संख्या का स्क्वायर जो है वो क्या है, लेस देन है बॉयज़ की संख्या के स्क्वायर से 28। ठीक है, 28 बार क्या है वो कम है। तो मानते हैं सबसे पहले कि x नंबर ऑफ बॉयज़ होंगे, नंबर ऑफ बॉयज़ की संख्या अगर हम x मानते हैं एंड नंबर ऑफ गर्ल्स का संख्या y मानते हैं। ठीक है, तो y स्क्वायर यानी नंबर ऑफ गर्ल्स का जो स्क्वायरिंग होगा
या फिर चलिए यहाँ पे बॉयज़ के बारे में कहा जा रहा है, बॉयज़ का ज़्यादा है तो नंबर ऑफ बॉयज़ का स्क्वायरिंग वो क्या होगा 28 टाइम्स ऑफ गर्ल्स का स्क्वायर, क्योंकि गर्ल्स अगर वाई स्क्वायर क्या है, सिंपली इसका मतलब वाई स्क्वायर क्या है बॉयज़ के स्क्वायर से, यानी गर्ल्स की संख्या का स्क्वायर जो है वो बॉयज़ के स्क्वायर से 28 कम है, लेस कहा जा रहा है 28 कम है, तो आप इसको इस प्रकार से लिखिए या फिर इस प्रकार से लिखिए, ठीक है, दोनों क्या है तरीका सेम ही होगा, ठीक है। तो चलिए हम क्या लिखें, इसको इस प्रकार से लिख रहे हैं कि एक्स स्क्वायर इक्वल टू 28 प्लस वाई स्क्वायर। देन फिर क्या कहा जा रहा है कि इफ़ देयर वेयर टू मोर गर्ल्स, अगर क्या हो जाए दो गर्ल्स ज़्यादा हो जाए, इफ़ देयर वेयर टू मोर गर्ल्स, अगर दो गर्ल्स अगर ज़्यादा हो जाए तो नंबर ऑफ बॉयज़ वुड हैव बीन सेम एज दैट ऑफ द गर्ल्स, तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या क्या हो जाएंगे, सेम हो जाएंगे, ठीक है। अगर दो गर्ल्स ज़्यादा हो जाए तो नंबर ऑफ बॉयज़ और नंबर ऑफ गर्ल्स की संख्या सेम हो जाएंगे। तो मान लेते हैं कि बॉयज़ अगर एक्स है, अगर बॉयज़ में क्या करें, बॉयज़ अगर एक्स है तो अगर गर्ल्स की संख्या क्या करे, दो ज़्यादा कर दे, वाई प्लस 2 कर दे, तो वो किसके बराबर हो जाएगा, नंबर ऑफ बॉयज़ के बराबर हो जाएगा, ठीक है। देन फिर कहा जा रहा है कि आपको सम ऑफ बॉयज़ एंड गर्ल्स का संख्या बताना है रूम में, यानी टोटल नंबर ऑफ बॉयज़ एंड टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स कितने होंगे आपके रूम में वो आपको बताना है, ठीक है। तो एक्स प्लस वाई बताना है आपको, नंबर ऑफ बॉयज़ एक्स, नंबर ऑफ गर्ल्स वाई, इसी की संख्या आपको बतानी है, ठीक है। तो कैसे बनाएंगे, सिंपल सा क्वेश्चन है, चलिए तो इसे बनाते हैं। यहाँ से पहले इक्वेशन और सेकेंड इक्वेशन, ठीक है, पहले वाले इक्वेशन से अगर हम लेते हैं यहाँ पे तो हमें यहाँ पे क्या दिख रहा है, हमें दिख रहा है एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 28, इसको हम लिखेंगे एक्स माइनस वाई और इसको लिखेंगे एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू क्या है 28 है, एक्स माइनस वाई। और अगर इक्वेशन नंबर 2 से बात करें, इक्वेशन नंबर 2 की बात करें तो एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 है, ठीक है, एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 2 यहाँ से दिख रहा है। तो एक्स माइनस वाई की जगह 2 डाल देंगे तो एक्स प्लस वाई इक्वल टू क्या हो जाएगा 28/2, तो ये कितना हो जाएगा 14 टाइम्स हो जाएगा, यानी एक्स प्लस वाई का वैल्यू कितना हो जाएगा, एक्स प्लस वाई का वैल्यू 14 हो जाएगा। तो आंसर क्या होगा, टोटल नंबर गर्ल्स एंड बॉयज इन अ रूम कितना है 14 है, कितना है 14 है। तो देखते हैं एक लाइन का ये आंसर है, लेकिन ये आपको तभी बना पाइएगा जब आप स्टेटमेंट को समझिएगा और जो आपका लिखा गया है यहाँ पे जो भी आपके स्टेटमेंट उसको प्रॉपर तरीके से आप उसको एल्जेब्रिक फॉर्म में कन्वर्ट कर पाइएगा, ठीक है। तो समझ में आ गया आपको इस क्वेश्चन, कितना सिंपल क्वेश्चन था, बस पहले इसको अच्छे से पढ़ना था, एक बार समझ में नहीं आया, दो बार समझ में नहीं आया, तीसरा बार समझ में नहीं आया, चौथा बार पढ़िए इसको, लेकिन पढ़ते चलिए जब तक समझ में नहीं आए तब तक, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 2, इसमें कहा जा रहा है कि द स्क्वायर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर इज 2450, द पॉजिटिव इंटीजर इज, कहा जा रहा है कि द सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर, पॉजिटिव इंटीजर कोई एक ऐसा इंटीजर है तो कहा जा रहा है कि सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर, उस पॉजिटिव इंटीजर का सम एंड इट्स स्क्वायर, उनके स्क्वायर यानी उनके स्क्वायर और उस पॉजिटिव इंटीजर का सम दोनों क्या है आपके 2450 के बराबर है। तो जैसे मान लेते हैं पॉजिटिव इंटीजर एक्स है तो सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एक्स एंड इट्स स्क्वायर, इस पॉजिटिव इंटीजर का स्क्वायर ये क्या है इक्वल है 2450 के, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड उसके स्क्वायर का सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर, तो सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर यही हो गया, सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर यानी ये पॉजिटिव इंटीजर हो गया और उनका स्क्वायर हो गया और इसका सम हो गया, ठीक है। तो सम ऑफ पॉजिटिव इंटीजर एंड इट्स स्क्वायर इज इक्वल टू 2450, तो द पॉजिटिव इंटीजर इज, ठीक है। तो पॉजिटिव इंटीजर यह एक्स का वैल्यू क्या होगा, तो इसको यहाँ से एक्स कॉमन लेते हैं तो ये एक्स प्लस 1 हो जाएगा और ये किसके बराबर हो जाएगा 2450, ठीक है। तो याद रखिएगा जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आए तो आप बिल्कुल क्वाड्रेटिक यहाँ से सॉल्व नहीं कीजिएगा, यहाँ से आप एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस एक्स माइनस 2450 करके आप यहाँ से क्वाड्रेटिक क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कीजिएगा, क्योंकि क्या हो जाएगा ये मेथड लंबा चला जाएगा, ठीक है। तो आपको फिर करना क्या होगा, आपको क्या करना होगा इसे थोड़ा सा समझिएगा, इसे थोड़ा सा आपको समझना है कि हम क्या करेंगे इस सिचुएशन में। तो ये जो आपका है एक्स, ये जो x है और x प्लस 1 जो है वो 24 अगर 50 के बराबर है तो इस 2450 को हम इस प्रकार से तोड़ेंगे ताकि क्या हो वो हमारे इसके टर्म में आ जाए, यानी अगर एक नंबर हमारा अगर यहाँ पे 25 होगा, ठीक है, और इसमें क्या होगा 25 प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है, तो इस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद हमारा ये वैल्यू आ जाना चाहिए, इस प्रकार से आपको तोड़ना है, ठीक है। तो वो नंबर क्या होगा, चलिए उसी को हमको यहाँ पे क्या होगा तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। तो आप इसको प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करना पड़ेगा आपको, और प्राइम फैक्टर में कन्वर्ट करने के बाद आपको इसको तोड़ना पड़ेगा, ठीक है। हमने यहाँ पे इसको तोड़ के रखा है, आप इसको क्या कीजिए जब 2450 को आप 49 × 50 लिख सकते हैं, ठीक है। तो ये x इंटू एक्स प्लस 1 हो गया, तो आप इसको क्या लिखेंगे, इसको तो x लिखेंगे और ये x प्लस तो 1 ही रहेगा और इस 49 को 49 रहने देंगे और इस 50 को हम 49 प्लस 1 लिखेंगे। तो यहाँ से अगर कंपेयर कीजिएगा तो आपको x के जगह पे 49 दिखा हुआ आपको यहाँ पे नजर आएगा, ठीक है, x के जगह पे आपको 49 नजर आएगा, देख सकते हैं यहाँ x है तो यहाँ 49 है, x प्लस 1 है तो 49 प्लस 1 है, तो x का वैल्यू क्या होगा आपका 49 हो जाएगा, x का वैल्यू कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा। ऑप्शन मैच कर लेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर, ठीक है, ठीक है। तो आपको क्या करना है इसी प्रकार से इसको तोड़ना है, ठीक है, एक और उससे एक ज़्यादा, इस प्रकार से तोड़ना है कि ऐसा नंबर और उस नंबर से एक ज़्यादा, ठीक है। अगर यहीं पे x प्लस 2 दिया रहता तो क्या करते आप इसको x प्लस 2 के टर्म में तोड़ते, ठीक है। यहाँ पे 49 होता तो यहाँ पे क्या होता है 51 होता, इस प्रकार से तोड़ना होता, ठीक है। चलिए ये भी एक मेथड होता है, ठीक है, बनाने का क्वेश्चंस को। यहाँ पे है कि दो संख्याओं का गुणनफल है 45 और उनका अंतर है 4, तो दोनों के वर्गों का योग संख्या क्या है। तो सिंपली कहा जा रहा है कि द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज
सॉरी द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 45, यानी दो नंबर का प्रोडक्ट 45 है, यानी x इंटू वाई इज इक्वल टू 45, x इंटू वाई इज इक्वल टू 45. द प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर इज 45 एंड देयर डिफरेंस इज 4, x माइनस वाई इज इक्वल टू 4. तो द सम ऑफ स्क्वायर ऑफ दी टू नंबर यानी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होगा, सम ऑफ स्क्वायर ऑफ द टू नंबर यही है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का वैल्यू क्या होगा. तो देखिए एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आप क्या लिख सकते हैं, एक्स माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 2xy. अब देखिए हमने यहाँ x माइनस वाई का होल स्क्वायर ही क्यों लिखा है, x प्लस वाई क्यों नहीं लिखा, क्योंकि देखिए यहाँ पे आपको जो दिया हुआ है यहाँ पे x माइनस 4 दिया गया है, तो हम सॉरी x माइनस वाई दिया गया है, तो हम x माइनस वाई के टर्म में ही डालेंगे, क्योंकि तभी तो इसका वैल्यू यहाँ पे यूज कर पाएंगे. अगर इसको अगर हम x प्लस वाई का होल स्क्वायर माइनस 2xy के टर्म में तोड़ते तो ये x प्लस वाई का वैल्यू में नहीं दिया गया है, सो हम क्या करते हैं इसको तोड़ने के बाद भी हम फंस जाते हैं. सो हमें इस प्रकार से तोड़ना है कि ताकि जो हमें वैल्यू दिया गया हो उसका हम यूज कर पाएँ. ठीक है, चलिए तो नेक्स्ट बना लेते हैं यहाँ पे इसको हम. तो यहाँ पे क्या है x माइनस वाई का होल स्क्वायर, तो 4 का स्क्वायर प्लस 2xy यानी 2 इंटू 45, 4 का स्क्वायर 16, 45 दूना 90, तो 90 10 100 हो गया, 106 हो गया, क्या हो गया 106. ठीक है 106 यानी ऑप्शन नंबर 106, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर. ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 4 में. इसमें क्या कहा जा रहा है कि बाई विच स्मॉलेस्ट नंबर शुड 5808 बी मल्टीप्लाई सो दैट इट्स बिकेम अ परफेक्ट स्क्वायर, यानी इस 5808 को हम किस नंबर से मल्टीप्लाई करें ताकि क्या हो जाए हमारा, ये क्या हो जाए आपका परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. कैसा हो जाए, परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है, परफेक्ट स्क्वायर हो जाए. ठीक है, तो परफेक्ट स्क्वायर निकालने का इस प्रकार का क्वेश्चन हमने एक और बताया था, इससे पिछले वीडियोस में भी हमने इस प्रकार का क्वेश्चन बताया था कि कितने नंबर से मल्टीप्लाई करे, किस नंबर से डिवाइड कर दे, किस नंबर से एडिशन कर दे, किस नंबर से सब्सट्रैक्शन कर दे. तो इस प्रकार के क्वेश्चन हमने आपको बताया था. ठीक है, तो चलिए फिर से एक बार बना लेते हैं इसको. तो 5808, ठीक है, तो हमने आपको सिखाया था कि 5808 जो है इसको क्या कीजिए आप इसको प्राइम फैक्टर के टर्म में तोड़िए. ठीक है, तो चलिए हम तोड़ेंगे इसको. तो हमने यहाँ पे तोड़ के रखा है कि 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2, 4 बार 2 आया था. ठीक है, और देन फिर 3 इंटू 11 इंटू 11 ये आया था. ठीक है, जब इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा तो 5808 आपको मिल जाएगा सिंपल. ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आप देख सकते हैं 1 2 3 4 यानी 2 पे पावर 4 और इंटू में क्या है 3 और इंटू में क्या है आपका 3 इंटू में क्या है 11 का स्क्वायर. ठीक है, तो इसको परफेक्ट स्क्वायर होने के लिए आपको पता होना चाहिए, हमने बताया था कि सारे जो पावर होने चाहिए या जो सारे पावर होने चाहिए ये कैसे पावर होने चाहिए, सारे पावर इवन होना चाहिए, तभी तो ये परफेक्ट स्क्वायर होगा. यानी रूट के अंदर अगर ये 2 पे पावर 4 रहे, 3 पे पावर 1 है यहाँ पे और ये 11 पे पावर 2 है, तो ये रूट कब हटेगा, इसका परफेक्ट स्क्वायर आएगा. यानी कहने का मतलब ये क्या हो, आपका एक नंबर क्या हो, ये किसी खास नंबर का स्क्वायर हो. ये ऐसा नंबर है कि ये क्या हो, किसी खास नंबर का स्क्वायर हो, तभी तो इसको हम परफेक्ट स्क्वायर कहेंगे. और परफेक्ट स्क्वायर आने के लिए हमेशा क्या हो, ये इसका पावर क्या होना चाहिए, आपका इवन पावर होना चाहिए. तो यहाँ पे देख सकते हैं कि सभी के तो पावर इवन है. 11 का पावर 2 क्या है, ये 2 इवन है, ये 4 क्या है इवन है, लेकिन ये 3 का पावर 1 है, ये क्या है आपका ऑड है. तो हम क्या करेंगे, अगर इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, क्या करेंगे इसको हम 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमारा क्या हो जाएगा, ये पावर इवन हो जाएगा. अगर 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो हमारा पावर कैसा हो जाएगा, ये इवन हो जाएगा. ठीक है, तो यहाँ पे 5808 और यहाँ पे जो नंबर होगा वो क्या होगा 3 होगा, तभी तो यहाँ पे 3 से हमने मल्टीप्लाई किया. तो जब इसको 3 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये क्या हो जाएगा आपका 2 पे पावर 4 हो जाएगा. ठीक है, क्या हो जाएगा आपका 2 पे पावर 4 हो जाएगा, इंटू में 3 का स्क्वायर हो जाएगा, इंटू में 11 का स्क्वायर हो जाएगा. ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा नंबर क्या है, ये 3 है. एक्स्ट्रा नंबर क्या है, ये स्मॉलेस्ट नंबर जिससे कि हम इसको मल्टीप्लाई किए ताकि ये परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो जाए, तो वो स्मॉलेस्ट नंबर क्या है 3 है, यानी क्या होगा इसका आंसर ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा. ठीक है, तो इस तरीके से आपको बनाना होता है. सिंपल सा क्वेश्चन है, बस आपको लॉजिक सही से पता रहेगा तो आपको बिल्कुल समय नहीं लगेगा वहाँ पर बनाने में. ठीक है, चलिए ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं. इसका पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, सो आपको इसके लिए चिंता नहीं होना है. ठीक है, इसके लिए परेशान नहीं होना है. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 5. इसमें कहा जा रहा है कि यदि ए का वैल्यू 64 दिया गया हो और बी का वैल्यू 289 हो तो आपको वैल्यू बताने हैं इसका. ठीक है, इसका वैल्यू आपको बताना है. तो सभी जगह देख रहे हैं यहाँ पे रूट ए रूट बी का वैल्यू आपको यूज किया जा रहा है. तो ये सिंपली हमें ए दिया जा रहा है, तो ए को क्या करेंगे हम रूट चढ़ा देंगे और इसका वैल्यू फाइंड करेंगे. तो रूट ए का वैल्यू क्या है 64 है, 64 का वैल्यू का रूट चढ़ाएंगे तो 8 आ जाएगा. ठीक है, 8 8 64 होता है. रूट बी का वैल्यू क्या है आपका 289 का रूट चढ़ा देंगे तो ये कितना है 289 किसका 17 का स्क्वायर होता है, किसका 17 का, तो ये क्या हो गया आपका 17 आ गया. ठीक है, क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि रूट अंडर ए प्लस रूट अंडर बी माइनस टाइम्स ऑफ रूट अंडर बी माइनस रूट अंडर ए होल स्क्वायर पे पावर 1/2. ठीक है, तो ये जो रूट अंडर रहने देंगे, रूट अंडर ए का वैल्यू 8 है और 8 रूट अंडर बी का वैल्यू 17 है, माइनस रूट अंडर 17 माइनस 8, इस पे पावर क्या है 1/2 है. ठीक है, तो यहाँ से आपको दिख रहा होगा, यहाँ से क्या दिख रहा है कि ये 8 प्लस 17 कितना होता है 25 होता है. तो ये हो गया रूट अंडर 25 और माइनस क्या हो गया रूट अंडर 9 हो गया. ठीक है, और 1/2 रूट अंडर 25 का वैल्यू 5 आ गया, 5 माइनस 9 का वैल्यू 3 आ गया, उस पावर क्या है 1/2 है. तो 5 माइनस 3 कितना होता है 5 माइनस 3 होता है 2, तो 2 पे पावर क्या होगा 1/2, यानी इसको लिख सकते हैं हम रूट 2. तो 2 पे पावर 1/2 ऑप्शन नंबर 1 इज द करेक्ट आंसर. किसका है
इसका क्या है, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन नंबर 1, 2 पे पावर 1/2 या फिर √2, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, इसमें कहा जा रहा है कि √64009 इज इक्वल टू, इसका रूट आपको निकालना है। तो ये क्वेश्चन जो होता है बहुत ही सिंपल होता है, इसके रूट निकालना बहुत ही आसान होते हैं, लेकिन बच्चों को निकालना नहीं आता है, सो क्या करते हैं इस ऐसे ऐसे क्वेश्चन को छोड़ देते हैं, ठीक है। हालांकि हमने इसे पिछले वीडियोज़ में रूट निकालना आपको सिखाया था, तो अगर वहाँ पे भी कुछ बच्चों ने नहीं सीख पाया होगा तो यहाँ पे आप अच्छे से सीख लीजिए। हमने क्या बताया था कि आपको जो वैल्यू है उसको लिखना है, ठीक है। आपका जो वैल्यू है उसको लिखना है, यहाँ पे जो वैल्यू हम लिखेंगे 6 4 1 2 3, इसको लिखना है और इस प्रकार से दोनों तरफ डंटा देना है। लिख दिया हमने, डंटा दे दिया। फिर क्या करना है आपको, एक डंटा आपको क्या देना है, एक ऐसे डंटा देना है। चलिए ऐसे डंटा नहीं दीजिए, बाद में दीजिएगा जब ये हम वैल्यू को डालेंगे तब। फिर क्या करना है आपको, दोनों डंटा देने के बाद दो का पेयर लेना है। हमने दो का पेयर ले लिया, जब दो का पेयर लिया तो ये 6 बच गया, ठीक है। 6 बच गया तो 6 को रहने देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। देन फिर हम क्या करेंगे, अब हम इसको सबसे स्मॉलेस्ट नंबर से भाग लगाएंगे, ठीक है। सो 6 के सबसे स्मॉलेस्ट नंबर में 6 कितने मल्टीपल में आता है, तो 2 टाइम्स आता है, और 6 एक्चुअल में आता नहीं है, उसमें 2 3 6 आता है एक्चुअल में। लेकिन हम क्या करेंगे, इसको 2 3 6 न लगा के क्या करेंगे, हम जो भी नंबर लगाएंगे वो सेम नंबर लगाएंगे। इस कारण से हम 2 3 6 यहाँ पे नहीं लगा सकते, ठीक है। जैसे अगर हम 2 यहाँ पे लिखते हैं तो यहाँ पे भी क्या लिखेंगे, हम 2 ही टाइम्स लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे क्या करेंगे, यहाँ पे भी हमें 2 ही लिखना पड़ेगा, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 लिखना होता तब हमें कट जाता, लेकिन ऐसा नहीं होता है। यहाँ पे याद रखिएगा कि स्क्वायर रूट निकालने के दौरान आपको सेम ही नंबर से आपको चारों सभी तरफ लिखने होंगे। यहाँ पे 2 अगर लगाएं तो यहाँ भी 2 और यहाँ भी 2, ठीक है। 3 बार 2 लिखा हमने यहाँ पे, याद रखिएगा। और दिन फिर क्या करना है आपको, इस 2 और 2 को क्या करना है, 4 कर देना है। और ये जो 2 और 2 को 4 कर दिए तो ये जो 2 से 2 का वैल्यू कितना आएगा, 2 2 जब 4 आएगा, तो यहाँ आपको 4 लिखना है। 4 में से 6 में से 4 गया तो वैल्यू आ गया 2। अब देन फिर आपको क्या करना है, दोनों नंबर एक साथ उतार देना है, 240 एक साथ उतार देना है। फिर आपको ऐसे नंबर से लगाना है, यहाँ पे इस नंबर से ऐसे नंबर से लगाना है ताकि क्या हो, आपका 240 आ जाए। तो 4 के बाद आपको चेक करना होगा, 4 के बाद 1 आता है, 41 को लगाएंगे, 41 को लगाएंगे, यहाँ पे 1 लिखेंगे अगर हम, तो यहाँ भी 1 ही लगाएंगे और यहाँ पे भी 1 ही लिखेंगे, ठीक है। तो 41 जब 41 नहीं होगा, ठीक है। चलिए इसको मिटा दे देते हैं, ये भी मिट जाएगा। साथ ही साथ 2 से लगाएंगे तो यहाँ भी 2 लिखेंगे और यहाँ भी 2 लिखेंगे, ठीक है। तो 2 2 जा 4, 4 2 जा 8, 84, इससे नहीं कटेगा, क्या होगा, बहुत लंबा चला जाएगा। तो आपको खोजना है इस प्रकार से, ठीक है, इसको खोजना है। तो जब हम यहाँ पे खोज के रखे हुए हम, तो जब यहाँ 5 से लगाइएगा तो यहाँ भी 5 लिखिएगा, क्या कीजिएगा, यहाँ भी 5 लिखेगा, और यहाँ भी क्या कीजिएगा, यहाँ पे भी 5 ही लिखेगा। तो देख रहे हैं कि एक नंबर को हम 3 बार रिपीट कर रहे हैं, यहाँ 2 2 लिखे तो यहाँ भी 2, ठीक है। और यहाँ 5 5 लिखे तो यहाँ भी 5, यानी 3 बार लिखना पड़ रहा है हमें, ठीक है। ये मेथड होता है, आपको यह याद करके रखना पड़ेगा, नहीं तो क्या कीजिएगा, आप गड़बड़ कर लीजिएगा। तो 45 को 5 टाइम्स लगाइएगा तो कितना आएगा, ये आपका 2 2 5 कटेगा। कितना टाइम्स कटेगा, 2 2 5 टाइम्स ये कट जाएगा। तो इसको फिर क्या करना है आपको, इसको मल्टीप्लाई करके नहीं लिख देना, इसको एडिशन करना है। तो 5 5 10 और 4 1 5, 50 हो गया, ठीक है। तो ये इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो कितना आएगा, ये आपका आएगा 15, और फिर आपको 0 9 एक ही साथ दोनों पेयर को फिर उतार देना है। फिर इसको लगाना है, कितना टाइम्स कटेगा, तो इसको हम 3 टाइम्स अगर लगाते हैं तो यहाँ भी 3 हो जाएगा, यहाँ भी 3 हो जाएगा, और यहाँ जब 503 जो है इसको 3 से गुना कीजिएगा तो कितना आएगा आपका 1509। इसको गुना करके आपको यहाँ लिखना है, ठीक है। और इसको क्या करना है, ऐड कर देना है। तो 3 3 क्या हो गया, 6 हो गया, 0 5 हो गया, ठीक है। ये आपका क्या हो जाएगा, सभी कट जाएंगे, ठीक है, सभी नंबर कट जाएंगे। और आपका ये जो इसका स्क्वायर रूट आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, यानी √64009, इसका वैल्यू कितना आ जाएगा 253, क्या होगा 253, यानी ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस प्रकार से क्या होते हैं, किसी के भी हम स्क्वायर रूट को निकालते हैं। तो बहुत ही सिंपल तरीका है, देख सकते हैं आप। बस बशर्ते आपको ये प्रॉपर मेथड पता होना चाहिए और आपको हमेशा करते हुए आना चाहिए। आप क्या कीजिए, 1 2 क्वेश्चन इसी प्रकार से प्रैक्टिस कीजिए, आपको क्या हो जाएगा, इसके आंसर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 7, इसमें कहा जा रहा है कि अ टूरिस्ट स्पेंड डेली एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज टोटल टूर, ठीक है। एक टूरिस्ट है, वो एक दिन में उतना खर्चा कर देता है, ठीक है, जितना नंबर ऑफ डेज जो होता है उसको टोटल टूर का है, ठीक है। अगर मान लीजिए कि टूरिस्ट जो है वो एक दिन में उतना ही खर्चा कर देता है, द टूरिस्ट स्पेंड डेली एज मेनी रुपीज़ एज द नंबर ऑफ डेज ऑफ हिज टूर, ऑफ हिज टोटल टूर, यानी टोटल नंबर ऑफ टूर के जितना, मान लीजिए 50 दिन का टूर होगा तो वो रोज़ दिन 50 रुपये खर्चा कर देता है, समझ रहे हैं, ये कहा जा रहा है। तो फिर कहा जा रहा है कि इफ़ हिज टोटल एक्सपेंसेस वेयर 361, यानी अगर उसका टोटल खर्चा 361 रुपया लगता है तो देन हाउ मेनी डेज ही डिड हिज टूर लास्ट, यानी तो उसका टूर जो होगा वो कितने दिन तक चलेगा, यानी कितने दिन तक का उसका टूर होगा, ठीक है। चलिए हिंदी में भी पढ़िएगा, हिंदी में क्या लिखा है कि एक पर्यटक प्रतिदिन इतना खर्चा करता है कि दिनों की संख्या के रूप में रुपये उनका कुल दौरा, एक गलती लिख दिया गया है, ठीक है। चलिए हटाइए इसको, सिंपल समझिए कि एक जो टूरिस्ट है वो इतना खर्चा कर देता है जितना क्या होता है नंबर ऑफ डेज उसका टूर लगता है। तो हम मान लेते हैं कि लेट द नंबर ऑफ डेज ऑफ टूर बी एक्स, ठीक है। हम यहाँ पे लिखेंगे लेट द नंबर ऑफ डेज
ऑफ टूर, यानी उसका जो टूर का नंबर ऑफ डेज होगा वो कितना होगा, एक्स होगा, यानी वो एक्स नंबर दिन के लिए यानी एक्स डेज के लिए वो टूर पे गया होगा। ठीक है, तो उसका टोटल खर्चा कितना होगा, टोटल एक्सपेंडिचर, EXPENDITURE। इस टोटल एक्सपेंडिचर हम कैसे निकालते हैं आपको पता होना चाहिए। टोटल एक्सपेंडिचर निकालने का तरीका होता है कि आप एक दिन में कितना खर्चा कर रहे हैं और कितना दिन तक कर रहे हैं। एक दिन में आप कितना खर्चा कर रहे हैं और कितना दिन तक कर रहे हैं। ये क्या कर रहा है, एक दिन में एक्स अमाउंट खर्चा कर रहा है और इसी एक्स अमाउंट को कितने दिन तक खर्चा कर रहा है, आपका एक्स दिन तक। क्यों एक दिन तक कर रहा है, क्योंकि ये जो खर्चा करता है वो कितना खर्चा करता है, जितना नंबर ऑफ डेज का उसका टूर है। तो मान लेते हैं 5 दिन का टूर है, ठीक है, पहला दिन 5 दिन का टूर है तो हर एक दिन 5-5 रुपया खर्चा करेगा। तो 5 5 5 इसी प्रकार से 5 बार ये क्या होगा, ऐड होगा, 3 2 5, तो कितना होगा, 1 2 3 4 5, तो 5 प्लस इसको सभी को क्या कीजिएगा तो क्या 25 हो जाएगा। और सिंपली आप 5 गुने 5 कर दीजिएगा, यानी टोटल नंबर ऑफ डेज और टोटल नंबर उसका एक दिन का रुपया, तो कितना हो गया 50 25, ये भी हो गया 5 5 25। तो दोनों तरीके से क्या कीजिएगा, आप इसको टोटल एक्सपेंडिचर को निकालिएगा। ठीक है, इस प्रकार से खर्चा होगा। 5 दिन का वो टूर है और हर एक दिन 5-5 रुपया खर्चा करता है। क्यों खर्चा करता है, क्योंकि ऐसा कहा ही जा रहा है कि जितना दिन का टूर है उतना ही रुपया एक दिन में वो खर्चा करता है। ठीक है, तो टोटल एक्सपेंडिचर हमारा कितना हो गया, एक्स स्क्वायर के बराबर हो गया। हालांकि यहाँ पे टोटल एक्सपेंडिचर के बारे में कहा जा रहा है कि टोटल एक्सपेंडिचर जो है वो उसका कितना है 361 रुपया, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 361। ठीक है, तो एक्स का वैल्यू क्या हो गया, √361, और √361 का वैल्यू कितना आता है, ये 19 आता है। ऑप्शन नंबर 2 क्या है इसका करेक्ट आंसर, यानी वो कितना लगेगा, उसको 19 दिन लगेगा, यानी 19 दिन तक क्या करेगा, वो टूर में रहेगा, यानी 19 दिन तक वो भ्रमण करते रहेगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 8। इसमें कहा जा रहा है कि अ टीचर वांट्स टू अरेंज हिज स्टूडेंट इन एन इक्वल नंबर ऑफ रोज एंड कॉलम। एक टीचर जो है वो चाहता है अपने स्टूडेंट को, अपने छात्रों को अरेंज करना इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स एंड रोज में। ठीक है, इक्वल नंबर ऑफ, यानी नंबर ऑफ रोज जितने होंगे उतना ही नंबर ऑफ कॉलम्स भी होंगे। ठीक है, वैसे अरेंज करना चाहता है टीचर। ठीक है, कहा जा रहा है कि इफ़ दे आर 1369 स्टूडेंट, द नंबर ऑफ स्टूडेंट इन द लास्ट रोज। कहा जा रहा है कि अगर 1300 यानी 1369 यानी 1369 स्टूडेंट्स हैं टोटल, और उनके 1369 स्टूडेंट्स हैं, तो फिर आपसे कहा जा रहा है कि जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लास्ट रो में कितने होंगे, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लास्ट रो में कितने होंगे। ठीक है, तो देखिएगा कहने का मतलब है कि अगर रोज और कॉलम, ठीक है, इस प्रकार से अगर रोज में सजाया गया होगा, इस प्रकार से कॉलम में अगर सजाया गया होगा, ठीक है, तो कहने का मतलब है कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कैसे निकालेंगे, अगर हम इस रोज को और इस कॉलम को, यानी जितना रोज होगा उतना ही कॉलम होगा। ठीक है, अगर इस रोज को और इस कॉलम को क्या करेंगे, अगर मल्टीप्लाई कर दे हम, तो हमारा क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हमें मिल जाएगा, दोनों का स्क्वायरिंग करेंगे तो हमें क्या मिल जाएगा, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स मिल जाएगा। ठीक है, मान लेते हैं जैसे एक रोज में 3 है और इसमें क्या है 4 है, तो आपको क्या करना है, ऐसा क्या है, चार रोज है और 4 कॉलम है। ठीक है, चाहे 3 रोज है और 4 कॉलम है, ऐसा मान लीजिए। चलिए ठीक है, चलिए मान लेते हैं, इसको हटा देते हैं। ठीक है, चलिए देखिए कहा जा रहा है कि अगर कोई शिक्षक जो है वो क्या करते हैं, इक्वल नंबर ऑफ रोज और इक्वल नंबर ऑफ कॉलम्स में अपने स्टूडेंट्स को अरेंज करना चाहते हैं। तो मान लेते हैं कि टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो होंगे वो रोज में कितने होंगे, एक्स होंगे। ठीक है, एक्स क्या होंगे, लेट एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ रोज होगा। मान लेते हैं कि एक्स क्या होगा, नंबर ऑफ रोज होगा, तो उतना ही नंबर ऑफ कॉलम होगा। तो नंबर ऑफ रोज मान लेते हैं एक्स, तो नंबर ऑफ कॉलम भी कितना हो जाएगा, एक्स ही हो जाएगा। ठीक है, और टोटल स्टूडेंट कितना हो जाएगा, ये एक्स का मल्टीप्लिकेशन, यानी एक्स इंटू एक्स करेंगे तो ये क्या हो जाएगा, आपका टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स आपका हो जाएगा। ठीक है, क्यों हो जाएगा, क्योंकि क्या है, दोनों का क्या है, इक्वल नंबर है, तो दोनों को क्या करेंगे, मल्टीप्लिकेशन कर देंगे, तो हमें पता चल जाएगा कि हाँ टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स कितने हो जाएंगे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट जैसे देखिएगा एक बार, जैसे देखिए यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हम क्या किया, 3 हमने क्या किया, कॉलम ले लिया, 3 हमने क्या किया, रोज ले लिया। ठीक है, 3 हमने रोज लिया, 3 हमने कॉलम लिया। ठीक है, और इसका अगर टोटल संख्या निकाले तो क्या होगा, अगर 3 × 3 कर दे तो कितना हो जाएगा, 9 आ जाएगा। ठीक है, तो देख सकते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो इस प्रकार से क्या किया, आपने टोटल संख्या को प्राप्त किया। तो जैसे ही आपका टोटल नंबर स्टूडेंट्स की बात कही जाएगी, तो हमने एक्स रोज और एक्स कॉलम मान लिया, तो टोटल नंबर स्टूडेंट्स कितना हो जाएंगे, एक्स इंटू एक्स 1369, यानी एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1369। ठीक है, तो x का वैल्यू क्या हो गया, √1369, और 1369 का आप रूट निकालना आपको आता है, कैसे निकालिएगा, हमने आपको तुरंत इससे पिछले वाले मेथड सिखाया है। रूट अंडर का रूट्स कैसे निकालना है, आपको 2 पेयर लेके निकालना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका रूट्स कितना आएगा, 37 आ जाएगा, x का रूट कितना आएगा, आपका 37 आ जाएगा। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट लास्ट रोज में कितने होंगे, 37 हो जाएंगे। लास्ट रोज या फिर कोई भी रोज हो, स्टूडेंट तो क्या होंगे, इक्वल होंगे। क्यों इक्वल होंगे, क्योंकि क्या है, आपके टोटल नंबर ऑफ जो स्टूडेंट्स है, टोटल नंबर ऑफ रोज और टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स क्या है, इक्वल है। ठीक है, इसका आंसर नंबर ऑफ स्टूडेंट्स भी क्या होंगे, सभी रोज और सभी कॉलम्स में इक्वल ही होंगे। ठीक है, तो इस प्रकार से क्या करना, आपको क्वेश्चंस को फाइंड करना है। अब समझ में आ गया कि x इंटू एक्स क्यों कर रहे हैं हम। ठीक है, चलिए नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 9। इसमें क्या है कि द सम ऑफ द क्यूब ऑफ 2 नंबर इज 793। ठीक है, कहा जाए कि सम ऑफ द क्यूब ऑफ 2 नंबर,
दो नंबर के क्यूब का सम कितना दिया जा रहा है, 793 दिया जा रहा है। दो नंबर के क्यूब का सम 793 दिया जा रहा है। तो मान लेते हैं एक नंबर ए होगा और अदर नंबर बी होगा, और मान लेते हैं कि एक नंबर ए है और अदर नंबर बी है, और ए क्या है, ग्रेटर देन बी है। ठीक है, ए क्या है, बड़ा है बी से। तो सम ऑफ क्यूब यानी ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू कितने दिया जा रहा है आपको, 793 दिया जा रहा है। द सम ऑफ द नंबर इज 13, यानी ए प्लस बी का वैल्यू कितना 13 दिया जा रहा है। तो आपको कहा जा रहा है कि देन द डिफरेंस ऑफ द टू नंबर, तो उन नंबर का क्या करना है आपको, डिफरेंस निकालना है। तो उन नंबर का डिफरेंस निकालने का मतलब यही हुआ कि क्या हो गया, उन दोनों नंबर्स का क्या करना है आपको, डिफरेंस निकालना है, यानी ए माइनस बी का। अब ए माइनस बी ही हम क्यों करेंगे, बी माइनस ए क्यों नहीं करेंगे, क्योंकि यहाँ पे हमने एज्यूम किया है कि ए क्या है, ग्रेटर देन बी है। तो आप ऐसा कर लीजिएगा तो आपको कन्फ्यूजन नहीं होगा। ठीक है, तो ए माइनस बी का वैल्यू क्या होगा, ठीक है, कैसे निकालेंगे ए माइनस बी का वैल्यू हम कैसे फाइंड करेंगे। ठीक है, तो देखिएगा ये क्वेश्चन क्या है, अच्छे क्वेश्चन है थोड़ा। यहाँ पे क्या करना है आपको, बहुत सारे जो अलजेब्रिक फार्मूले होते हैं अलजेब्रा के, उसको क्या करना है आपको यहाँ पे यूज करना होता है। तो ये ए प्लस बी का अगर क्यूब का बात कहा जाए तो इसको हम ए प्लस बी का होल क्यूब लिख सकते हैं। ए प्लस बी के होल क्यूब इक्वल टू क्या होगा, ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी। हम इसको ए प्लस बी के होल क्यूब को हम ऐसा लिख सकते हैं, ये फार्मूला होता है। ठीक है, तो देन फिर ए प्लस बी का वैल्यू आपको 13 दिया गया है, तो 13 का क्यूब कर देंगे, और ए क्यूब प्लस बी क्यूब का वैल्यू आपको 793 दिया गया है, तो उसको रहने देंगे, इंटू 3ab को रहने देंगे, और ए प्लस बी के जगह पे क्या कर देंगे, 13 कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ से जब हम ए बी का वैल्यू फाइंड करेंगे, यहाँ से ए बी का वैल्यू जब हम फाइंड करेंगे तो हमें ए बी का वैल्यू क्या मिलेगा, आप ए बी का वैल्यू यहाँ से फाइंड कर सकते हैं। सिंपल आपका क्या है, सिंप्लीफिकेशन है। चलिए कर ही देते हैं आपके लिए, नेक्स्ट पेज ले लेते हैं और इसमें हम कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा आपका 13 का क्यूब इक्वल टू 793 इक्वल टू 3ab इंटू 13। ठीक है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा आपका 13 का क्यूब 2197 इक्वल टू 793 प्लस 13 3 39ab। ठीक है, तो 39ab का वैल्यू क्या हो जाएगा आपका 2197 माइनस 793, तो ये कितना हो जाएगा आपका 4, और ये कितना हो जाएगा आपका 0, और ये क्या हो जाएगा 14 हो जाएगा। ठीक है, 1404 हो जाएगा। तो 39ab का वैल्यू 1404, तो ab का वैल्यू क्या हो गया 1404 अपॉन 39, तो इसे कट करेंगे तो वैल्यू कितना आ जाएगा आपको 36 आ जाएगा। आपको क्या निकालना है, आपको ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड करना है। ठीक है, आपको ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड करना है। तो ए माइनस बी का वैल्यू आप कैसे फाइंड कीजिएगा, तो चलिए इसे करते हैं ए माइनस बी का वैल्यू फाइंड यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि ए माइनस बी के होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए माइनस बी के होल स्क्वायर को लिख सकते हैं हम ए प्लस बी का होल स्क्वायर। ए माइनस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिख सकते हैं, ए प्लस बी का होल स्क्वायर और माइनस 4ab। ठीक है, ये क्या होता है, फार्मूला होता है। आपने ये भी फार्मूला शायद पढ़ा होगा। ठीक है, हमने हालांकि अलजेब्रा में शायद हमने इस फार्मूला को बताया है कि ए माइनस बी का होल स्क्वायर इक्वल टू क्या होता है, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। कैसे होता है, सिंपल सी बात है कि जब आप इसको तोड़िएगा तो ये क्या होगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab और माइनस 4ab है, इसमें से क्या हो जाएगा, घट के क्या हो जाएगा 2ab हो जाएगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab हो जाएगा, और ये किसका फार्मूला होता है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर का फार्मूला होता है। ठीक है, तो चलिए ये सब आप कर सकते हैं इसको, तो इसको इरेज कर देते हैं। चलिए एक और पेज ले लेते हैं। यहाँ पे ए माइनस बी का होल स्क्वायर आपको निकालना है, ए माइनस बी का होल स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 4ab। तो ए प्लस बी का यानी 13 का स्क्वायर माइनस 4ab का वैल्यू कितना आ रहा है, ab का वैल्यू आ रहा है 36, ab का वैल्यू कितना आ गया 36 आ गया। 13 का स्क्वायर 169 होता है, और ये क्या होता है 36 गुने 4 144 होगा। तो 169 में से 144 घटाइएगा तो 25 आ जाएगा। तो ए माइनस बी का स्क्वायर का वैल्यू 25, तो ए माइनस बी का वैल्यू कितना आ जाएगा √25, और ए माइनस बी का वैल्यू यहाँ पे क्या मिल जाएगा 5 मिल जाएगा। क्या मिल जाएगा 5, √25 का वैल्यू 5 आता है। ऑप्शन मैच करेंगे, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि एक हमने क्वेश्चन से आपको कितने सारे अलजेब्रिक फार्मूला को यहाँ पे हमने आपको उपयोग करना बताया है, और कितने सारे अलजेब्रिक फार्मूला को यहाँ पे यूज किया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 10। इसमें कहा जा रहा है कि द सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर इन द रेशियो 3:4 इज 5824। द सम ऑफ द नंबर इज, कहा जा रहा है कि द सम ऑफ क्यूब ऑफ टू नंबर, दो नंबर के क्यूब का सम। ठीक है, और कितना दिया गया है 5824 दिया जा रहा है। द सम ऑफ द क्यूब ऑफ टू नंबर्स इन द रेशियो 3:4। कहा जा रहा है कि वो जो दो नंबर हैं उनका रेशियो 3:4 में है, और उन दोनों नंबर का जो क्यूब है और उनका सम कितना दिया जा रहा है 5824 दिया जा रहा है। ठीक है, तो मान लेते हैं कि एक नंबर, अगर उन दोनों नंबर का रेशियो 3:4 है, अगर दोनों नंबर का रेशियो 3:4 है, तो आप मान लीजिए कि एक नंबर 3x हो जाएगा और अदर नंबर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा। जब भी रेशियो दिया जाए तो आप इसको ऐसा मान लीजिए। ठीक है, क्योंकि ये आपको हेल्प करेगा, एक नंबर 3x एक नंबर 4x। ठीक है, तो कहा जा रहा है कि इनका क्यूब का सम यानी 3x का क्यूब प्लस 4x का क्यूब का सम कितना दिया जा रहा है 5824 दिया जा रहा है, 5824 दिया जा रहा है। ठीक है, देन फिर आपको क्या कहा जा रहा है, देन फिर कहा जा रहा है कि द सम ऑफ नंबर, यानी उनके नंबर का सम निकालना है, यानी 3x प्लस 4x
इसका वैल्यू फाइंड करना है। तो सबसे पहले एक्स तो फाइंड कर ले, एक्स अगर फाइंड कर लेंगे तो हम इसका वैल्यू फाइंड कर पाएंगे। कैसे, देखिए एक्स कॉमन आ जाएगा और 4 3 7 हो जाएगा, ठीक है। एक्स का वैल्यू डाल देंगे और 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, आंसर आ जाएगा। तो ये हो जाएगा एक्स क्यूब, और ये क्या हो जाएगा 3 का क्यूब 9, और ये 4 का क्यूब कितना हो जाएगा 64, कितना हो जाएगा 64। 3 का क्यूब 9 नहीं ना, 3 का क्यूब 27 होगा, ठीक है। 3 का क्यूब 27 प्लस 64 और इक्वल टू 5824। तो एक्स क्यूब का इज इक्वल टू 5824 अपॉन क्या होगा 91। ये कितना टाइम्स कटेगा 64 टाइम कटेगा। तो एक्स क्यूब का वैल्यू कितना आ गया 64 आ गया। तो एक्स का वैल्यू कितना आ गया 8 8 जा 64, नहीं ये आपका हो जाएगा 4 टाइम्स, क्या हो जाएगा 4 टाइम्स, एक्स का वैल्यू 4 आ गया। तो यहाँ पे 4 इंटू 7 करेंगे तो 7 4 जा 28, आंसर क्या आ जाएगा, दोनों नंबर का सम का वैल्यू कितना आ जाएगा 28 आ जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर 2 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या करना है, क्वेश्चन को बनाना है। जब भी आपको स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आप फर्स्ट ऑफ ऑल स्टेटमेंट को अच्छे से पढ़िए, समझने की कोशिश कीजिए। एक बार समझ नहीं आता है, दूसरा बार पढ़िए, तीसरा बार पढ़िए, जब तक समझ में नहीं आया तब तक पढ़िए। एक बार, 2 बार, 3 बार जब पढ़िएगा तो आपको जल्दी से स्टेटमेंट पकड़ने आ जाएगा, ठीक है। जैसे ही स्टेटमेंट पकड़ने आ जाएगा तो बस चुटकी बजाते ही आप क्वेश्चंस का सॉल्यूशन निकाल पाइएगा, ठीक है। तो चलिए रखते हैं वीडियो को यहीं पे। वीडियो भले ही लंबा हो गया होगा लेकिन आपको यहाँ पे बहुत ही नॉलेज प्राप्त हुआ होगा, ये हमारा गारंटी है, ठीक है। वीडियो जिन लोगों ने पूरा वीडियो देखा होगा उनको डेफिनेट तौर पे उनका जो सिंप्लीफिकेशन का है, ये जो चैप्टर्स है स्टेटमेंट वाले, वो एकदम अच्छे पकड़ उनके हो जाएंगे, ठीक है। तो रखते हैं वीडियो को यहीं पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।